राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा आज जालोर के सांचौर दौरे पर हैं और सुबह से लगातार अलग अलग जगह पर कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरह अवैध जो यूरिया, डीएपी और अन्य प्रकार की जो फैक्ट्रियां चल रही थी वहां पर छापेमारी करके और बड़ी कार्रवाई की। हमारे साथ राजस्थान मौजूद है। सर, आप सुबह से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। देखो, इस इलाके में सरसों, इसबगोल और जीरा बहुत होता है। मेरे को जानकारी मिली थी कि जैसे मैंने वहाँ गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ में देखा कि वहाँ जो बीज है वो नकली बीज है, सरसों का, गरमा का, गेहूँ का। तो मैं देखने आया हूँ किसानों का कुछ वाला बीज मिल रहा है। तो हाथ के हाथ मैंने ये भी देख लिया फर्टिलाइजर भी असली है कि नहीं। तो आपने देखा है कई दो कंपनियों फर्टिलाइजर ठीक नहीं था, कम क्वालिटी का लोकल मेड। ये भी था कि मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में हो रही है, बताइए यहाँ की कुछ मिट्टी भी, हाँ कुछ मिट्टी भी हमने आपके सामने। दूसरा सबसे बड़ी बात यहाँ मिली कि ये है कि हम यूरिया मंगा रहे हैं, लेकिन जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से राजस्थान के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से डाइवर्ट हो रहा है। मतलब हमारा यहाँ का यूरिया गुजरात में इंडस्ट्रियल वर्क के लिए काला बाजारी की जा रही है। अब 2500 का जो यूरिया का बैग है, भारत सरकार तकरीबन ये मानो 2000 तक का सब्सिडी देती है। तो 2000 की सब्सिडी को इंडस्ट्री के लोग और ये जो 2 नंबर का धंधा करने वाले ये मिला के आपस में खा जाते हैं। तो बहुत बड़ा होता है। 1000 तो ये लेते बताए, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं, 1000 इंडस्ट्री का फायदा हो जाता है। इंडस्ट्रियल यूज में जो किसान का खाद है वो डाइवर्ट हो रहा है, उसको रोकने की जिम्मेदारी है। सर 4 जगह आपने कार्रवाई करी है। आगे की आपने अधिकारियों को निर्देश भी दिया मौके पर, क्या उन पर कुछ ठोस कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल ठोस। देखो, सैंपल लेने के बाद ठोस कार्रवाई। ये भी कल जो लग रहा है ये गलत है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो पूरी तरह अगर उसको सबको रिजेक्ट करना है, सील करना है, तो सैंपल के बाद करेंगे। सर, पिछले कई दिनों से आप प्रदेश भर में कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है? क्योंकि अभी हम अभी तक 80 एफआईआर दर्ज करा फर्टिलाइजर में, सीड में और पेस्टिसाइड 80 एफआईआर अब तक कभी नहीं हुई। और दूसरा, हम करीबन 16 जो बड़ी कंपनी है उनके लाइसेंस निरस्त कर, दर्जनों कंपनी के घटिया माल था उसको रिजेक्ट कर। सर, आपके विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। सांचौर और जालोर के किसानों को पिछले 3-4 साल से, यानी कि कुछ लोगों को कांग्रेस के राज से ही जो बीमा कंपनियां हैं वो पैसे नहीं दे रही। ये मेरी जानकारी मार गया। ये मेरे को गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर भी बताया था। और अभी हमने हमारी सरकार के समय 6228 करोड़ रुपए फसल बीमा का किसानों को बांटा है, जिसमें 786 करोड़ कांग्रेस के टाइम का भी था जो बकाया था। अब हम, क्योंकि आपको जानकारी है, आप किसान के बेटे हो, कि मामला डीजीआरसी से एसजीआरसी में जाता है तो थोड़ा समय लगता है। उनको हम त्वरित गति से निपटा रहे हैं और किसान का जितना भी पैसा बनता है वो सारा। हाल ही में जो आपदाएं आई उससे कई लोगों के घर, हाँ, मवेशी और ये जिन लोगों के घर गिरे, चाहे सरकारी गिरे हो, चाहे निजी हो या मवेशी हो, चाहे व्यक्ति का नुकसान हो, चाहे सड़क हो, चाहे कोई और भी हो, उसके लिए हम अब तक 998 करोड़ रुपये फसल खराबे की गिरदावरी है। उसमें समय ज़्यादा लगता है। 24 जिलों की फसल खराबे की नोटिफिकेशन हमने चारों को जारी कर दिया और जो बाकी के रहे उनके नोटिफिकेशन जारी थे। जितनी उनकी राशि बनती है आपदा प्रबंधन राहत के मापदंडों के अनुसार तो पूरी राशि सबको दी जाएगी। सर, अंत में कौन आ रहा है? अंत में स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता। सर, एक सवाल है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सर चर्चाएं चल रही है, क्या मेरे को जानकारी नहीं है? मेरे को पहले भी जानकारी नहीं था। मंत्री बन जाए तो ठीक है, क्योंकि हमने संघ की शाखा पे ये सीखा था, नहीं चाहिए पद ये सभी चटनी हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, पद प्रथम नहीं, पद बाद में।
आदमी बिना पद भी काम करता है। आपके मित्र आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए कुछ दिन तक वो जो मंत्री पद दिया गया था उसको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कह दिया होगा, उनको जानकारी ज़्यादा होगी, मेरे को कम है। लेकिन अब जितना भी समय मैंने काम किया है तो आप संतुष्ट हैं किसानों के लिए काम करते हैं, सच्चाई से, ईमानदारी से। ये तो उस पर कोई आक्षेप आ रहे थे तो उनके मन की बात है, डेमोक्रेसी तो ठीक है। लेकिन मैंने इस कारण से कि मैं समझता काम नहीं किया, ऐसा गलत है। मैंने घोषणा की थी लोकसभा के चुनाव में, अगर पूरी राजस्थान हम सीट हार जाएंगे तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूँगा। इसलिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया ताकि वहाँ सीटें हम हार गए थे और नैतिकता के नाते इस्तीफा देना आवश्यक था। केंद्र से कहा गया तो 6 महीने से काम। सर आखिरी सवाल, सीएस को हटाया गया है, क्या आप लोग सब रूटीन संतुष्ट की प्रक्रिया है। सबकी सुनते थे? मुख्य सचिव को हटाना एक रूटीन की प्रक्रिया है। कोई हटता है, कोई बनता है। बनना बिगड़ना ही प्रकृति का नियम है। अब मैं आज कृषि मंत्री दूसरा बनेगा, तो परिवर्तन है। तो ये थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, कृषि मंत्री, जो कि सांचौर के दौरे पर उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए स्पष्ट रूप से सक्रिय है। नरेश कृष्ण, राजस्थान तक चालू।